सब जो है ट्राई किया इनका पूरा कागज। कहीं मम्मी को कहा मोबाइल मिले तो मोबाइल दे दे, हम मोबाइल हमारे पास हमका नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं दे। और दूसरे दिन हमका फोन आया कि वह लड़के बहुत खतरनाक थी, कूद के जाते थे। उस मौके पे क्यों हमारे पास नहीं रहा, हम दूसरे कल बुलाए के उनके साथ गए तो वहाँ जो न पता लगा नहीं न कहूँ भटका इधर कहूँ कहीं कुंडा कहाँ गया है, फिर वहाँ से फिर भटका कहीं महेशगंज कहाँ, महेशगंज से फिर कहीं ले गए न अस्पताल प्रतापगढ़, यानी कि यहाँ हमारे कोई नहीं है तो क्या हम लड़की का चेहरा न देख हमने शायद बहुत अन्याय नहीं अगर हमारे रिश्तेदार अगर नहीं होते तो हमको चेहरा देखने को नहीं मिलता। अब उसके बाद में जब कल गए वहाँ ना तो कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की दिमाग की मेंटल थी। अगर हमारी लड़की मेंटल थी तो वो कहाँ से, अभी इंटर भी करी है, हाई स्कूल करी और उसके बाद बीए भी फाइनल है हमारी लड़की का, तो जब पागल है तो कहाँ से पढ़ेगी वो। मत रहिए माता। अगर उन लोगों को नहीं रखना तो हमारे लड़की छोड़ देते हैं। अब हम बता नहीं पाएंगे ये रोड प्लीज रहने दीजिए। हमारे लड़की के साथ ये लोग बहुत बड़ा अन्याय करे हैं। मेरे पास 2-2:30 के लगभग फोन गया था, 2:30 बजे, और सनी फोन किए थे मेरे पास में, सनी शुक्ला फोन किए थे मेरे पास में और मुझसे ये बोले कि आपकी, मैं बाइक चला रहा था और आपकी बहन चलती गाड़ी से कूद गई। तो मैं पूछी कि कोई चोट वोट लगी है या ज़्यादा कुछ लगा है, तो कह रहा आप क्या बताएं, लगी तो है। तो हम कह रहे क्या कुछ लगा होगा, आप कुछ बताइए कैसे लगा। तो हम कहें लगी तो है ही, हम कहें कुछ ब्लड निकल रहा है या कुछ आप बताएंगे कि कैसा ब्लड। तो कहें अब ब्लड तो निकला ही है। तो हम कहें कि कहाँ हैं आप, कोई है साथ में, कहें नहीं, हम एम्बुलेंस को फ़ोन किए हैं और प्रतापगढ़ लेके जा रहे हैं। जबकि उनको पता चल चुका था कि वो मतलब नहीं है, एक्सपायर कर चुके हैं, लेकिन वो बताए नहीं थे। वो एकदम हमसे लास्ट में जाके, जब प्रतापगढ़ में जब सब कुछ खुलासा हो गया तो 5 बजे वो जाके हमसे बताए हैं। तब तक हमको ऐसे झूठ बोल रहे थे कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम रास्ते में हैं, या डॉक्टर आके कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि उनको पता चल चुका था। एकदम लास्ट में 5 बजे वो जाके हमको बताएं कि नहीं, ये अब नहीं रही हैं। आप लोग को क्या शंका क्या है? शंका हमको यही है कि उसने धक्का दिया गाड़ी से, क्योंकि अगर वो लड़की अगर गिरती होती तो जिस कंडीशन में थी आगे को जंप करती, वो पीछे साइड से जंप नहीं करती। कोई भी लड़की अगर गिरती तो पीछे साइड से कभी नहीं गिरती, क्योंकि उसका पीछे पूरा सर फटा हुआ था, आगे कहीं चोट नहीं थी, किसी भी शरीर में, ना हाथ में ना पाँव में कहीं चोट नहीं थी उसको, डायरेक्ट सिर उसका फटा हुआ था बस। बहन आपसे कभी फोन पे बात करती थी आपकी? अभी जब इस बार गई थी तब एक बात नहीं बात हुई थी, उसके पहले एक आध बार बात होती थी। तो इनके घर वाले कहते थे कि शादी क्या होगी, मतलब क्या घर वाले सब तुम्हारे घर वाले रोज बार बार तुम्हारे पास फोन ही करते हैं। तो हम लोग को जल्दी बात भी नहीं कराते थे। पापा का भी फोन करते हम लोग करते तो जल्दी उठाते नहीं थे, कहते कि हर लोग का अलग अलग से फोन आएगा क्या तुम्हारे घर में बार बार। और इस बार तो एक ही दिन गई ही थी तो मम्मी बात की थी, तो मम्मी हमसे बोली थी बात कर लो, लेकिन हम बोले थे कि हम शाम को करके बात कर लेंगे। मम्मी अभी सुबह करेंगे तो ये होगा कि बार बार घर से फोन आ रहा, और शाम को ये घटना हो गई। फिर तो कुछ परेशानियां कुछ बताती थी कभी भी, अगर जब एक बार भी बात हुआ हो तो कुछ बताती थी घर की? नहीं, परेशानी में तो ऐसा कुछ नहीं कभी बताई है कि हाँ परेशानी है। बस ये कहते थे कि जैसे कभी एक बार कि जितना ये लोग सीधे हैं बनते हैं इतना है नहीं। तो हम लोग से बात करते थे फोनी में, तो हम कहते थे नहीं टाइम लगेगा, समझ जाओगी, हो सकता है अच्छे। कहीं नहीं दीदी, इस देखने में ही ऐसे हैं, बहुत दुष्ट है, बहुत देखने में ही अच्छे से बात है।
यातनाएं देते थे तभी तो इस तरह से कोड वर्ड में उन्होंने बताया। हाँ, कभी मतलब ऐसा खुल के नहीं बताई है कि कुछ भी हो, वैसे पूछे बस ऐसा बताती थी और खुल के कभी कुछ नहीं बताई कि उनको क्या दिक्कत है। तो प्रशासन क्या मदद कर रहा है आपकी? आप लोगों ने कंप्लेंट किया है तो क्या मतलब किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है प्रशासन की तरफ से? अब वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि शायद उधर से पैसा मिल गया होगा, जो भी हो रहा हो। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं लड़की पागल थी या कुछ थी। अरे पागल होती तो वो लोग कुछ रिपोर्ट दिखाए ना हम लोग को, कोई कहाँ दवा कराएं, किस चीज की दवा करवाएं कि एक रात में उनको पता चल गया कि लड़की पागल है। अगर पागल थी किस जगह दवा करवाएं, कौन सी रिपोर्ट हम लोग को दिखाएं, क्योंकि हम लोग के पास भी तो काफी रिपोर्ट है, काफी सारे हैं हमारे पास, तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है उनकी। अच्छा, क्या ये जो वो पागल घोषित करना चाहते हैं, हाँ, क्या ऐसा था? क्या कुछ ऐसा कुछ होता तो वो बीए फाइनल ईयर थी, हम लोग के साथ बचपन से रही है, गांव में घर में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो घर में सबसे मतलब दिमाग भी उसका सबसे तेज था घर में। तो इस तरह से उसको इस तरह से घोषित करना कि पागल है, ये किस मानसिकता का परिचय है? ये तो क्या सोच रहे हैं इसके मतलब? पागल करने का मतलब उनका मकसद यही था, अगर वो पागल घोषित करेंगे तो इससे वो हो जाएगा कि अगर बाइक से वो चल रही थी तो पागल थी, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसीलिए वो गाड़ी से कूद गई। सिर्फ इसीलिए वो पागल घोषित करना चाहते हैं। गाड़ी से हमारी बहन नहीं कूदी है, उसको जानबूझ के धक्का दिया गया है गाड़ी से, बस इतना हम जानते हैं। आपसे बड़ी थी? हाँ, हमसे बड़ी थी और बहुत सीधी थी, दिमाग भी उसका बहुत तेज था। वो पागल नहीं थी जो उसको पागल बोल रहे हैं, पागल नहीं थी हमारी बहन। हम ये अप्रैल महीने में अपनी लड़की की शादी 20-21 अप्रैल 2024 को रूमतपुर किंधौली ग्राम सभा के रवि वो अवधेश शुक्ला के लड़के सनी शुक्ला के साथ किए थे। और वो लोग अंदरूनी दहेज के लिए मेरी लड़की को दबाव देते थे, जबकि हमने दिया भी था अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ। लेकिन मेरी लड़की अपनी माँ से दरवेश जुबान बताई भी थी कि वो लोग शरीफ नहीं हैं, लेकिन मेरे घर वाले ने समझा बुझा के अपनी स्थिति परिस्थिति बता के भेजा था उसको। और ये लोग मेरी लड़की को मार दिए। और मारने के बाद हमारे पास फ़ोन किए कि तुम्हारी लड़की गाड़ी से कूद गई। और तो हम लोग गए वहाँ, स्थिति परिस्थिति देखा। मैं बाहर रहता हूँ राजस्थान में, वहाँ मजदूरी करता हूँ। जब मुझे खबर मिली आया यहाँ, तो मेरी मतलब घरवाली जो थी उसकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। और फिर उसका कुछ इलाज भी करवाए, कुछ आई अपने नॉर्मल स्थिति में। तो उन्होंने मुझे सच्चाई बताया कि इन लोगों ने कैसे किया था। ये लोग गाड़ी से धक्का दे दिए थे उसको और बोल रहे थे कि कूद के मर गई है, कूद। फिर हम उसकी तहरीर भी दिए थाने में, जबकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत दौड़ने धूपने के बाद भी मुझे लग रहा न्याय नहीं मिलेगा। अब क्या करें, हम मजबूर हैं भाई, पैसे की भी कमी। उधर से उन लोगों ने पैसे खिलाया, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और किसी तरह मामला आया, मैं प्रतापगढ़ गया था एसपी ऑफिस, वहाँ से शिकायत किया। उन्होंने फ़ोन किया, देखो अब लोग क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं। जब ये बताइए पंडित जी, कैसे आपको ये शंका कैसे आई कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर इसलिए कि ये लोग हमको बताए कि तुम्हारी लड़की कूद के मर गई गाड़ी से। और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी वगैरह बताए, वो बोले गाड़ी से लड़की गिरने के बाद ये 100 मीटर आगे निकल गए, इनको आवाज़ दिया गया तो वापस आए। वहाँ आने के बाद भी इन्होंने मेरी लड़की को हाथ नहीं लगाया, राहगीरों द्वारा उसको गाड़ी पे रखाया गया। और ये मोटरसाइकिल से आगे आगे गए, उसके बाद गाड़ी से लेके गए। और अगर वो गिरी, अपने आप से गिरी, तो इनको उठाना चाहिए, उसके इलाज के लिए कुछ भी करना चाहिए। ये खड़े थे अनजान बन के, जैसा ये उसको जानते ही नहीं हैं। और ये कूदने को बोले, कूदेगी तो आगे किधर गिरेगी, वो पीछे की तरफ गिरी। उसके यहाँ सर पे चोट भी लगा था, नाक से खून निकला, कान से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। ये चीज़ मुझे बाद में पता चला, पहले इन्होंने मुझे जो बताया मैं उसी भ्रम में था। मेरी मिसेज भी बताने की स्थिति में नहीं थी, उसकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
इलाज करवाया। फिर उसके बाद जब इनने मुझे बताया, 13 को मैं आया, 13 को उसका दाह संस्कार हुआ, 14 को बताया। फिर मैं 15 को FIR दर्ज करवाने गया और तहरीर दिया अपनी, लेकिन ये है कि अभी FIR दर्ज नहीं हुआ था। और देखो अब ये लोग क्या करते हैं, दर्ज करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, ये बिटिया का स्वभाव कैसे था? स्वभाव उसका मेरे गांव वाले से भी आप पूछिए, किसी से भी, मेरे गांव वाले अभी पूरी तरह उससे किसी से वो मतलब फालतू बात नहीं करती थी। अपना कॉलेज जाना। लालगंज में सरस्वती में पढ़ रही थी, BA थर्ड ईयर था उसका, और पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक, स्वभाव में भी बढ़िया। किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आज तक। और हम उसको कैसे मान लें कि वो बदमाश थी। तो ये विवाह करने में जो कठिनाइयाँ आई उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप एक मध्यम परिवार से, मध्यम मजदूर आदमी हैं हम। शादी कैसे? शादी कर्ज लेके किए हम, कर्ज लिए लोगों से, इधर उधर से कुछ कमा के इकट्ठा किया, हमने शादी किया। उसकी शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा हमने उनको सामान दिया, दहेज दिया, हर सामान दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं है। गाड़ी भी दिया, वो लोग करिश्मा गाड़ी की मांग कर रहे थे, हमने उसको असमर्थता जताई। वो लोग उस समय मान गए, लेकिन बाद में फिर मेरी लड़की को टार्चर करते थे गाड़ी के लिए। वो बताई भी मेरी मिसेज को, मेरी मिसेज ने समझा बुझा के भेजा उसको, मैं तो था नहीं। और वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने फिर ऐसी खबर दिया हमको कि तुम्हारी लड़की एक्सपायर हो गई है। और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ और सच्चाई पता चला, वो लोग बोले कूद के मर गई है।